महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ लोग व्रत भी रखते हैं। पर क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? चलिए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वो श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार कर अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो अब दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत व पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाए जाने लगा। वहीं इस दिन ही शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे, जिनका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव के सम्मान में भी मनाया जाता है। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कई स्थानों में शिव भक्त महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। कहा जाता है कि इस दिन रात में जग कर ध्यान करने से आप खुद में ही 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके सर में ब्रह्मांड की ऊर्जा पहुंचती है तब लिंग में परिवर्तित होती है, जो 12 ज्योतिर्लिंग के समान है। अब इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो महाशिवरात्रि की रात उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के शरीर के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाने लगती है, मानो प्राकृतिक स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही हो। ऐसे में व्यक्ति को महाशिवरात्रि की रात को रीढ़ सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने या मंत्रोच्चारण आदि करने की सलाह दी जाती है, ताकि व्यक्ति को इस प्राकृतिक स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके।